कहानी की शुरुआत में हम वोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कटर से अपना हाथ काट कर खुद को खत्म करना चाहती थी। वो अपनी इस हालत के लिए अपनी क्लासमेट को जिम्मेदार ठहरा रही थी, पर क्लास की लड़कियां वोरी को पागल समझ रही थी। तभी जायोन नाम की एक लड़की उसे समझाने आती है कि खुद को खत्म करना सही नहीं है। तब वो लड़की गुस्से में जायोन के गले पे कट लगा देती है और फिर खुद ही डर कर रोने चिल्लाने लगती है। इसके बाद कहानी 3 महीने बाद शिफ्ट होती है, जब सूजी अपने स्कूल के लिए लेट हो गई थी, इसलिए टीचर ने उसे रोक लिया। सूजी बताती है कि दरअसल आज इस स्कूल में मेरा पहला दिन है। मेरी क्लास टीचर ने मुझे 10 मिनट लेट आने को कहा था ताकि मुझे पहले दिन एम्बैरेसमेंट फील न हो। ये सुनकर टीचर उसे अंदर जाने देती है। अब उसे अपने क्लास टीचर का ऑफिस नहीं मिल रहा था। तब एक लड़की सूजी के बिना पूछे ही उसके डिपार्टमेंट के टीचर का ऑफिस का पता बता देती है। इससे सूजी को बड़ा अजीब लगता है कि इस लड़की को कैसे पता चला कि मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ। खैर वो अपने क्लास टीचर के पास चली जाती है। टीचर उसे न्यू बिल्डिंग में ले जाते हैं। सूजी के क्लास के अलावा बाकी क्लासेस मेन बिल्डिंग में ही होती थी, इसलिए ये बिल्डिंग काफी खाली खाली सी थी। क्लासरूम में सूजी हमेशा की तरह खुद को इंट्रोड्यूस करती है। दरअसल इससे पहले भी सूजी को कई सारे स्कूल से ट्रांसफर लेना पड़ा था, क्योंकि उसके डैड सोल्जर थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे होती रहती थी। पर हर स्कूल के बच्चों से काफी फ्रेंडली हो जाया करते थे। पर इस स्कूल के बच्चे को देखकर ही सूजी को लग रहा था कि यहाँ रहना मेरे लिए आसान नहीं होगा। सूजी मन में सोचती है कि मुझे लूजर और बुली स्टूडेंट से दूर रहना चाहिए। सूजी के सीट के बगल में जहियो नाम की एक लड़की हेड डाउन करके बैठी हुई थी। सूजी उससे बात करना चाहती है, जिस पर वो रूड होते हुए कहती है कि हम दोस्त नहीं है तो इतना फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है। सूजी जायोन के बदन पे ढेर सारे जख्म नोटिस करती है और उसके गले के कट का निशान अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। वही क्लास के बाद 3 लड़कियां सूजी से बात करने आती है। वो जल्द ही सूजी से घुल मिल जाती है। इनमें हारिन नाम की एक लड़की भी थी जो काफी खूबसूरत थी, मगर उसे खुद से ज्यादा येरिम ब्यूटीफुल लगती थी, जो के पॉप आइडियल बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। यह भी बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लास मॉनिटर दोस्त सभी को म्यूजिक क्लास में चलने को कहती है। म्यूजिक क्लास में सभी येरिम को गाना गाने के लिए चेयर अप करते हैं। जब वो गाना गाती है तो सब काफी एंजॉय भी करते हैं। इसके बाद से कुछ दिनों तक सूजी अच्छे से अपने सभी क्लासमेट को नोटिस करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि कौन उसका दोस्त बन सकता है। सभी सूजी को जायोन से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि वो काफी अजीब सी है। मगर एक दिन सूजी अपनी आंखों से देखती है कि डायोन और उसके 2 दोस्त मिलकर जायोन की बुरी तरह से पिटाई कर रही है। उनके जाने के बाद सूजी जायोन को इस इंसिडेंट की कंप्लेन करने को कहती है। तभी वो जायोन के कलाई में कई सारे कट्स के निशान देखती है, यानी जायोन ने कई बार खुद की थी। इसके बाद सूजी जब क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि मॉनिटर दो ब्लैक बोर्ड पे एक पिरामिड बनाते हुए पिरामिड गेम की रूल समझा रही है। वो सूजी के फोन में एक ऐप इंस्टॉल करवाकर कहती है कि हर महीने के आखिरी थर्सडे को हम पिरामिड गेम खेलते हैं। ये एक पॉपुलैरिटी का गेम है जिसमें जायोन के अलावा क्लास के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। हर स्टूडेंट के पास 5 वोट होते हैं जो वो अपने किसी भी क्लासमेट को दे सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ यही है कि वो अपने 5 वोट किसी एक स्टूडेंट को नहीं दे सकते और न ही वो खुद का वोट खुद को दे सकते हैं। जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उन्हें ग्रेड ए दिया जाएगा। ग्रेड ए वालों के पास एक खास पावर होगी कि वो अपने से नीचे वालों से अपना सारा काम करवा सकते हैं और नीचे के ग्रेड वाले कभी भी ग्रेड ए को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। वहीं जिन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा उन्हें आउटकास्ट समझा जाएगा और फिर उनके साथ बुली जैसी घटना हो सकती है। जायोन तो क्लास में एब्सेंट थी, यानी वो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वहीं सूजी काफी परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि कौन कौन लड़की मुझे वोट कर सकती है। अब तक सूजी की जियोंग नाम की एक लड़की से काफी अच्छी बन रही थी, इसलिए उसे लगता है कि जियोंग तो अपना एक वोट उसे पक्का देगी जिससे वो आउटकास्ट होने से बच जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। सूजी को एक भी वोट नहीं मिलते। इससे सूजी काफी घबरा जाती है, लेकिन वो इस बारे में अपने डैड से कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि अगले
3 महीने में वैसे भी उसके डैड का ट्रांसफर हो जाएगा और वो इस स्कूल से चली जाएगी। पर अगले ही दिन डायोन और उसकी बुली गैंग उसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, जिसके लिए सूजी मना कर देती है। तब पनिशमेंट के तौर पर वो सूजी की पिटाई कर देते हैं। आगे सूजी वॉशरूम में जाकर अपने बदन पे चोट के निशान देखना चाहती है, मगर उन्होंने उसे इस तरह से मारा था कि सबूत के तौर पर कोई निशान ना रहे। साथ ही सीसीटीवी भी किसी ने गायब कर दिया था ताकि वो इसकी कंप्लेन ना कर पाए। इसलिए सूजी अपने फोन की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है, पर वो भी बुली गैंग पकड़ लेते हैं। फिर वो सूजी के मुंह पे प्लास्टिक लपेटकर उसका दम घोटना चाहते हैं। इसके बाद डायोन सभी स्टूडेंट को सूजी को टच करने की परमिशन दे देती है। इसीलिए बाकी ग्रेड्स के स्टूडेंट भी सूजी को इधर उधर टच करके भाग जाते हैं। इससे इतनी भीड़ में भी सूजी खुद को अकेला समझने लगती है। फिर वो सोचती है कि मुझे इन सब चीजों से बचने के लिए ग्रेड एफ से किसी भी तरह निकलना ही होगा। वो नोटिस करती है कि जियाई और स्योंग नाम की लड़की को सिर्फ एक ही वोट मिले हैं, वहीं डोवा और डायोन को 15-15 वोट मिले हैं, जिससे वो ग्रेड ए में है। दूसरी ओर डायोन खाली स्विमिंग पूल में ऊंचाई से कूदकर खुद की जान देना चाहती है, पर फिर वो डरकर पीछे हट जाती है। वो वापस क्लासरूम में आती है, जहाँ सूजी उससे काफी अच्छे से बात करती है और सबको सुनाकर कहती है कि नेक्स्ट पिरामिड गेम में हम इफ ग्रेड से साथ में निकल जाएंगे। इसके बाद वो अकेले में जायोन को बताती है कि जियाई और सियोंग दोस्त हैं। वो दोनों हर बार एक दूसरे को एक एक वोट देकर ग्रेड एफ में जाने से बचा लेती है। अगर हम उन दोनों को अप्रोच करें कि हमारे साथ एक डील कर लो जिसमें तुम अपना वोट हमें दो, वरना हम तुम्हारी दोस्त से ये डील करके ग्रेड एफ से निकल जाएंगे और हमारी जगह तुम ग्रेड एफ में चली जाओगी। जियाई और सियोंग में से तो कोई न कोई हमारे जाल में फंसी जाएगा, मगर जायोन सूजी के साथ देने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी और को ग्रेड एफ में डालकर बुली होने के लिए नहीं छोड़ सकती है। सूजी अपने साइड से जायोन को मनाने की हर संभव कोशिश करती है। वो उसे गिफ्ट देती है, साथ में लंच करने को कहती है, मगर कोई फायदा नहीं होता, जिससे फिर सूजी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये घटिया गेम बनाया किसने है। दूसरी ओर डायोन और उसकी साथी इस गेम बनाने वाली लड़की से कहती है कि तुम्हारे कहने पे हम सूजी को मजा चखा सकते हैं, क्या इसके बाद तुम हमें अपना स्टूडियो विजिट करने ले चलोगी। ये सुनते ही गेम की इन्वेंटर अपने जूते से उसके पैर को दबा देती है। आगे डायोन की चमचियां जबरदस्ती सूजी को कीड़े मकोड़े खिलाती है और बाकी बचे कीड़े उसके कपड़े में डाल देती है। दूसरी ओर गेम की इन्वेंटर बोर्ड हेड के ऑफिस में जायोन की आंख में जलती हुई सिगरेट सटाने वाली थी, लेकिन जायोन उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। वो बस उसे सूजी को परेशान करने से मना करती है। तब इन्वेंटर जायोन के हाथ सिगरेट से जला देती है। इसके बाद 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब गेम की इन्वेंटर प्रिंसिपल को सूजी का एडमिशन फॉर्म दिखाते हुए कहती है कि ये लड़की मुझे अपने क्लास में चाहिए। दरअसल गेम की इन्वेंटर कोई और नहीं बल्कि हारिन थी, जो हमेशा सूजी के साथ अच्छा बर्ताव करने का नाटक करती थी। बाकी की लड़कियां हमेशा हारिन के आगे पीछे घूमती थी और वो उसे प्रिंसिप ट्रीटमेंट देती थी। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से टीचर भी उसकी बात मानते थे। हारिन खुद ही डायोन से कहकर सूजी को बुली करवाती थी और सबके सामने सूजी को बचाकर महान बनने का नाटक करती थी। सूजी भी सारा माजरा समझ जाती है, पर वो अनजान बने रहने का नाटक करती है। वो नोटिस करती है कि सबसे ज्यादा यानी कि 21 वोट हारिन को ही मिले थे, यानी वो इस क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल है। इसके बाद हम हारिन को उसके महल जैसे घर में देखते हैं, जहाँ एक लेडी उससे नए नए जूते शोकेस कर रही थी। वही टीचर मीटिंग में एक टीचर प्रिंसिपल को बताती है कि मेरे क्लास में बुलिंग हो रही है, मगर प्रिंसिपल इसे हल्के में लेते हुए कहती है कि अगर विक्टिम के पेरेंट्स पावरफुल नहीं है तो तुम्हें उस केस में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ सब दोस्त बन जाते हैं, मगर क्या सच में ऐसा था? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायोन तो सूजी को बड़े से पॉलिथीन बैग में डालकर उसका दम घोटने में लगी थी। ये सब मस्ती मजाक से कहीं आगे बढ़ चुका था। सूजी परेशान होकर अपने टीचर के पास जाती है और न्यू बिल्डिंग में सीसीटीवी न होने का रीजन पूछती है। इस पे टीचर कहती है कि वो बिल्डिंग अभी न्यू ही बनी है, इसलिए वहाँ भी सीसीटीवी नहीं लगी है, और अगर कुछ भी अजीब होता है तो मॉनिटर डो हमें इन्फॉर्म कर देगी। फिर सूजी को पता चलता है कि डो के डैड एक बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, वही हारिन की मॉम चेयरमैन है। डायोन भी एक बिजनेसमैन की डॉटर है, यानी बुली गैंग के पेरेंट्स काफी पैसे वाले और पावरफुल थे और वो सब आपस में दोस्त भी थे, इसलिए उनके बच्चे भी आपस में दोस्त हैं। इससे सूजी को लगता है कि मैं तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। वो रोते हुए
जायोन से हेल्प मांगती है, मगर जायोन खुद डरी हुई थी। वो स्कूल आना बंद कर देती है। वो ये स्कूल छोड़ना चाहती है। जायोन के एब्सेंट होने से उनके क्लास टीचर को उनकी फिक्र होने लगती है। वो सूजी से कहते हैं कि क्लास में अगर कुछ भी गलत चल रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। अब सूजी से और रहा नहीं जाता। वो सारी बात क्लास टीचर को बताना चाहती है, पर बीच में मॉनिटर डो आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है। इसके बाद से जब भी सूजी क्लास टीचर से बात करना चाहती थी तो डो बीच में आकर टांग अड़ा देती थी। मगर एक दिन सूजी अकेले में क्लास टीचर को सारी सच्चाई बताने में कामयाब हो जाती है। सूजी के बयान का टीचर वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बदन पे कोई निशान नहीं है और बिना निशान के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। पास में बॉयल होते हुए पानी को देखकर सूजी डर जाती है। उसे लगता है कि टीचर खौलता पानी उस पे डालकर उसे टॉर्चर करके एविडेंस बनाना चाहते हैं, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है। तब सूजी को टीचर से एक जोरदार चाटा लगता है। इससे पहले कि वो दूसरा चाटा लगाता, वहाँ जायोन आकर सूजी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल जायोन ड्रॉप आउट एप्लीकेशन सबमिट करने स्कूल आई थी। तब उसे पता चला कि सूजी क्लास टीचर के साथ है और वो सारा माजरा समझ गई। अब जायोन सूजी को वोरी की वीडियो दिखाती है जिसे हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल वोरी को भी काफी बुली किया जाता था। उसने क्लास टीचर से मदद मांगी, तब क्लास टीचर ने बुली होने का एविडेंस कलेक्ट करके बुली गैंग के पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे निकलवाए। और अब क्लास टीचर सूजी को यूज करके फिर से पैसे ठगना चाहता है। इसके बाद जब सूजी को जायोन के स्कूल छोड़ने के प्लान के बारे में पता चलता है तो वो उसे समझाती है कि स्कूल छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, हमें साथ में मिलकर ये पिरामिड गेम को जड़ से खत्म करना होगा, वरना ये लोग किसी न किसी स्टूडेंट को F ग्रेड में डालकर उसे बुली करते रहेंगे। पर जब तक हम इस गेम को खत्म नहीं कर देते तब तक हमें ग्रेड F से निकलकर ऊपर आना होगा। अगर हम दोनों एक दूसरे को वोट कर देंगे तो हम दोनों ही कम से कम ग्रेड F से D में तो पहुंच ही जाएंगे। इसी तरह सूजी जायोन को इस काम में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी कर लेती है। मगर अगले दिन जब फिर से पिरामिड गेम खेला जाता है तो उसका रिजल्ट सबको चौंका देता है, क्योंकि आज सूजी को एक नहीं बल्कि 5 वोट मिले थे, जिससे वो ग्रेड C में पहुंच गई थी। जायोन के अलावा और कौन 4 लोग थे जिन्होंने सूजी को वोट दिया, ये बात किसी को समझ नहीं आता। वहीं जायोन भी ग्रेड D में पहुंचकर बुली होने से बच गई थी। इस बार जेई को 0 वोट मिले थे, यानी वो अब ग्रेड F में है और उसकी बुरी तरह से लंका लगने वाली है। जायोन को जेई की फिक्र होती है, वो उसकी मदद करना चाहती है, मगर सूजी अब इन सब में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, जिससे जायोन को सूजी काफी मतलबी लगती है। वहीं बाकी की लड़कियां जो अब तक सूजी को या तो बुली करती थी या फिर उसे बुली होते हुए देखकर मजे लेती थी, वो अब सूजी के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है, क्योंकि सूजी अब ग्रेड C में आ चुकी थी। वहीं जेई को वॉशरूम में बुली किया जाता है, मगर सूजी इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि जब सूजी को बुली किया जाता था तब कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आती थी। उल्टा वो भी बुली गैंग के साथ मिलकर मजे लेती थी। अगले महीने पिरामिड गेम वाले दिन सूजी स्कूल पहुंचने में लेट हो जाती है, जिससे वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। इससे वो फिर से ग्रेड F में पहुंच जाती है। इससे सूजी की रूह कांप जाती है, पर जल्द ही वो जाग जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। मगर अब सूजी जानना चाहती है कि आखिर मुझे किस किस ने वोट किया था, क्या वो भरोसेमंद लोग हैं जो मुझे अगले महीने फिर से वोट देंगे, या मैं अगले महीने फिर से ग्रेड F में चली जाऊंगी। इसी बात का पता लगाने के लिए वो क्लास में मुद्दा उठाती है कि पिरामिड गेम के ऐप में कोई फॉल्ट है, क्योंकि ये ग्रेड A वालों को हमेशा उनके प्लेस पे रखता है, बाकी नीचे वाले ग्रेड के स्टूडेंट का ग्रेड घटा या बढ़ा रहता है। सूजी उन्हें पेपर पे लिख कर वोट करने के लिए उकसाती है, पर पेपर पे वोट करने के बाद भी सेम रिजल्ट आता है, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये तो सूजी की चाल थी। दरअसल वो पेपर वोट वाली हैंडराइटिंग स्टूडेंट की असाइनमेंट से मैच करके पता लगा लेती है कि मुझे डायोन, वोई, हारिन, जेयून और स्योंग ने वोट किया है, यानी हारिन की गैंग ने उसे जानबूझकर इस महीने ग्रेड F से निकाला है, पर अगले महीने वो उसे फिर से ग्रेड F में डाल सकती है। इसलिए अब वो जायोन के साथ मिलकर इस गेम को खत्म करने का फैसला करती है। वो इसमें जी को भी शामिल कर लेती है। तब जी बताती है कि 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था, मगर अचानक डायोन को एक दिन ये गेम खेलने का आइडिया आया और उस दिन से हमारे क्लास में बुलिंग होने लगी। सूजी नोटिस करती है कि डो मुझे क्लास टीचर से बात करने से रोक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि क्लास टीचर एक घटिया आदमी है, यानी एक तरह से डो मेरी मदद
मदद करना चाह रही थी, इसलिए सूजी डो के पास जाती है और उसे अपने प्लान में शामिल करना चाहती है। मगर डो के डैड और हारिन के डैड अच्छे दोस्त थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी ये दोस्ती बनाकर रखने को कहा था, इसलिए डो हारिन को बैक स्टैप नहीं करना चाहती थी। इसके बाद सूजी नीचे के ग्रेड वाले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकालती है और उससे पता चलता है कि ये लोग पिरामिड गेम का विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पेरेंट्स हारिन की मॉम के अंडर काम करते हैं। अगर इन्होंने ज्यादा चूचा की तो उनकी जॉब खतरे में आ सकती है। मगर फिर सूजी ये वो नाम की लड़की को चूज करती है जो कि कोडिंग में एक्सपर्ट थी। वो उसे अपना प्लान बताती है। अगले ही दिन ये उनके पास एक न्यू एक्सपेंसिव लैपटॉप आ जाती है। पूछने पे वो बताती है कि ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाया है। मगर सूजी ने उसका बैकग्राउंड चेक कर रखा था। उसे समझ आ जाता है कि उसके पेरेंट्स इतना महंगा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। जरूर ये उसे हारिन ने दिलवाया है और अगर हारिन ने उसे इतना महंगा गिफ्ट दिया है तो जरूर ये ने उसे हमारे प्लान के बारे में बता दिया है। सूजी का शक बिल्कुल सही निकलता है क्योंकि हारिन स्मोक करते हुए सूजी को कन्फ्रंट करती है। इसलिए सूजी जायोन और जेई से अकेले में कहती है कि हमें हमारे प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे। नेक्स्ट सीन में एक फीमेल टीचर जो काफी दिनों से सूजी और जायोन पे नजर रखे हुए थी, उन्हें समझ आ जाता है कि इन्हें शायद बुली किया जाता है, इसलिए वो इस बारे में सूजी से बात करती है। वो उसकी मदद करने के लिए एंटी बुली कमेटी में रिपोर्ट करने की बात करती है। मगर क्लास टीचर ने जो सूजी के साथ किया था उसके बाद से सूजी को अपने टीचर पे यकीन नहीं था, इसलिए वो उन्हें खुलकर पूरी बात नहीं बताती और न ही उनसे मदद लेना चाहती है। इसके बाद प्रिंसिपल सूजी के डैड को कॉल करके स्कूल के एक इवेंट के लिए इनवाइट करती है। इधर स्कूल में सूजी अपने टीम में हेजून नाम की एक लड़की को शामिल करने में कामयाब हो जाती है। उसी रात जब सूजी और जायोन घर के लिए निकलते हैं तो उसे एक लड़का स्कूल के अंदर जाता हुआ दिखता है। सूजी उसे पहले से जानती थी। दरअसल वो लड़का कन्वेनियंस स्टोर पे काम करता था जहाँ सूजी हमेशा कुछ खरीदने के लिए जाया करती थी, इसलिए वो उस लड़के को फॉलो करते हुए स्कूल के अंदर आकर उसे कन्फ्रंट करती है, जिससे पता चलता है कि वो लड़का वोरी का भाई है। वोरी को हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था, जिसे बुली गैंग ने इतना परेशान किया था कि अब वो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती थी। इसलिए उसका भाई पिरामिड गेम बनाने वाले को एक्सपोज करना चाहता था, इसलिए वो स्कूल से कुछ एविडेंस चोरी करने आया था। साथ ही उसे हैकिंग भी आती थी। इसी वजह से सूजी उससे भी अपने प्लान में शामिल करना चाहती है। इसलिए सूजी अगले दिन कन्वीनियंस स्टोर जाकर वोरी के भाई से हाथ मिला लेती है। वोरी का भाई जेयोंग नाम की लड़की के बारे में बताता है कि उससे चोरी छुपके सबकी फोटो लेने की गंदी आदत है, इसलिए सूजी उस पे नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन जेयोंग एक लड़की की फोटो छुप कर क्लिक कर रही थी। वो उससे पकड़ कर मारने लगती है। तब जेयोन आकर जेयोंग को बचाती है, जिससे जेयोंग जायोन की एहसानमंद होकर उसका टीम मेंबर बन जाती है। दूसरी ओर सूजी और जेई डिस्कस करते हैं कल यूरिम को आर्ट एकेडमी से स्कॉलरशिप मिली है। वो आर्ट एकेडमी हारिन की फैमिली की ही थी। नेक्स्ट सीन में स्कूल की इवेंट में सभी के पेरेंट्स आए हुए थे। सूजी के मना करने के बाद भी उसके डैड इवेंट के लिए स्कूल आते हैं, जहाँ फीमेल टीचर उनसे अपनी बेटी की लैब में इन्वॉल्व होने को कहते हैं क्योंकि उन्हें शक है कि सूजी को स्टूडेंट्स बुली करते हैं। दूसरी तरफ सूजी जो कि सभी स्टूडेंट्स की दुखती रग पकड़ने के लिए उन पर नजर रखे हुए थी, उसे येरिम का एक सीक्रेट पता चल जाता है। दरअसल येरिम लेस्बियन है और उसका अफेयर उसके बॉयकट फ्रेंड यूजिंग से चल रहा है। येरिम को कन्फ्रंट करती है। सूजी इस राज को राज बने रहने देने के बदले येरिम को ग्रैंड एफ में डालना चाहती है क्योंकि येरिम एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है और वो हारिम की दोस्त भी है। इसलिए अगर वो ग्रेड एफ में आ भी गई तो कोई भी लड़की उससे बुली करने की हिम्मत नहीं करेगी। येरिम सूजी की बात मानने को तैयार हो जाती है। तभी इनके फोन में सायोंग का मैसेज आता है, जो क्लासरूम में खुद को लॉक करके खुद की जान लेने की कोशिश करती है। किसी तरह से उसके क्लासमेट उसे रोकते हैं। फिर वो लोग सूजी को घूरने लगते हैं। फिर हारिन कहती है कि तुमने ये सही नहीं किया है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सूजी ने सेयोंग को अपनी टीम में लेने के लिए उसे मैसेज में धमकाया था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगी। तब सेयोंग हारिन के पास मदद मांगने गई थी और उसने ही सेयोंग को मरने का नाटक करने को कहा था ताकि सूजी सबकी नजरों में बुरी बन जाए। पर इस इंसिडेंट के बारे में टीचर को भी पता चल जाता है और अभी सभी बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल में ही थे। सूजी के डैड उस पे काफी गुस्सा करते हैं। उसने अपने क्लासमेट को धमकाया जिसके वजह से उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। तब अच्छी
अच्छी बनने के लिए हारिन बीच में आती है और सूजी के डैड को समझाती है कि ये तो मामूली सी बात है, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हम आपस में ही इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद मॉनिटर डो अपने क्लासरूम में कहती है कि सूजी ने ग्रेड सी से होने के बावजूद ग्रेड डी की सीओ को बुली किया है, जबकि पिरामिड गेम के रूल के मुताबिक ग्रेड ए वाले सिर्फ ग्रेड एफ वालों को बुली कर सकते हैं। इसलिए पनिशमेंट के तौर पे सूजी से अगले गेम में वोट डालने की पावर छीन ली जाएगी। क्लासरूम के बाहर से सभी के पेरेंट्स ये सब देख रहे थे। तब फीमेल टीचर अंदर जाकर मामले को अपने हाथ में लेना चाहती है, मगर हारिन की मॉम उसे रोक देती है। इसके बाद प्रिंसिपल उस फीमेल टीचर को काफी झाड़ती है। तब वो टीचर भी स्कूल में होने वाली बुली के लिए प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि वो बुलिंग की घटना को काफी हल्के में ले रही थी, जिससे बुलिंग को बढ़ावा मिल रहा था। मगर प्रिंसिपल उसे डांटकर चुप करवा देती है। दूसरी ओर हारून अब स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी पिरामिड गेम खेलने को कन्विंस कर लेता है। हालांकि हारिन की मॉम उसे रोकना चाहती थी, मगर उसकी ग्रैंडमा के आते ही वो चुप हो जाती है। हारिन अपनी ग्रैंडमा की लाडली थी, इसलिए वो खुश हो जाती है। सूजी के डैड को ये महज एक हैरार्की गेम लग रहा था, इसलिए उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। आगे वोरी के भाई सूजी के क्लासरूम में हिडन कैमरा लगा देता है ताकि बुलिंग की सबूत हाथ लग सके। वहीं अगले दिन येरिम क्लासरूम में सबके सामने हारिन से कहती है कि तुमने पेरेंट्स को पिरामिड गेम खिलवाकर हमारे गेम के रूल को तोड़ा है। रूल के मुताबिक इस गेम के बारे में हम किसी को नहीं बता सकते। दरअसल सूजी के कहने पे येरिम सारे स्टूडेंट के सामने हारिन की इमेज खराब करने की कोशिश कर रही थी, ताकि येरिम ग्रेड एफ में चली जाए, क्योंकि येरिम अच्छी लड़की है। अगर वो ग्रेड ए में होगी तो वो बाकी लड़कियों को बुली नहीं होने देगी। इसी वजह से सूजी ने अपने ग्रुप की बाकी लड़कियों से भी अपने लिए वोट न मांगकर येरिम को वोट देने को कहा था। नेक्स्ट सीन में हारिन ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगे हिडन कैमरा को नोटिस कर लेती है। वो उसकी मेमोरी कार्ड चेक करवाकर पता लगाना चाहती है कि इसे किसने लगाया था, पर तभी वहाँ फीमेल टीचर आकर कैमरा तोड़कर कहती है कि वो मैंने लगाया था, ताकि मैं पता लगा सकूं कि क्लास में बुलिंग होती है या नहीं। इस वजह से प्रिंसिपल फीमेल टीचर को काम से निकाल देती है। जाते वक्त टीचर सूजी से मिलकर बताती है कि प्रिंसिपल ने कुछ दिनों पहले मुझे बुलिंग की प्रूफ लाने को कहा था। मैंने उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें बुलिंग की मास्टरमाइंड हारिन साबित हो रही थी। इससे प्रिंसिपल चिढ़ गई और उन्होंने कोई एक्शन लेने से मना। तब मैं बोर्ड हेड के ऑफिस गई, पर वहाँ पहले से हारिन थी। उसने मुझे धमकाया कि अगर मैं उसके खिलाफ गई तो वो मेरी जॉब और फैमिली को भी नुकसान पहुँचा सकती है, पर मुझे उससे डर नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में सूजी जेई और जेयोन से अकेले में मिलती है और फिर जेई को कन्फ्रंट करती है कि हिडन कैमरा के बारे में तुमने ही उससे बताया था ना, क्योंकि जब क्लासरूम में हारिन कैमरा के बारे में सबको बता रही थी तो तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई थी। ये सुनकर जेई सच्चाई बता देती है कि मैंने ये अपनी दोस्त सेयोंग के कहने पे किया था। अगले दिन फिर से ये लोग पिरामिड गेम खेलते हैं। प्लान के मुताबिक हारिन ग्रेड ए में चली जाती है, वहीं सूजी और जेयोन ग्रेड डी में होते हैं और ग्रेड एफ में कोई भी नहीं होता। वहीं डायोन और डोआ ग्रेड बी में चली गई थी, जिससे डायोन को काफी गुस्सा आता है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि ग्रेड ए में युनबुल नाम की एक मामूली सी लड़की आ गई थी। युनबुल हारिन की एक मोहरा थी जो डायोन के जगह अब बाकी लोगों को बुली करेगी। इसके बाद हारिन ये उनके पास जाती है और जानना चाहती है कि गेम में किसने किसको वोट दिया है, क्योंकि येवुन ने ही वो ऐप बनाया था। मगर येवुन ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ये उसकी स्किल्स की इंसल्ट होगी। तब गुस्से में हारिन येवुन का लैपटॉप पानी में फेंक देती है, जिससे पास्ट में उसने ही येवुन को गिफ्ट किया था। दूसरी ओर जियोन सूजी के काफी क्लोज हो गई थी। वो बताती है कि मैं और हारिन सेम एलिमेंट्री स्कूल में थे, हम अच्छे दोस्त थे, पर अब वो मुझे हमेशा के लिए ग्रेड एफ में रखना चाहती है। ये जानने के बाद सूजी लड़कियों में ये बात फैला देती है कि जियोन बहुत अच्छी लड़की है, वो तो उसे किसी ने धोखा दिया था, इसलिए वो इतनी अजीब हो गई है। नेक्स्ट सीन में हारिन की ग्रैंडमा उससे कहती है तुम स्कूल में ही सर्वाइवल और लीडरशिप स्किल सीख सकती हो, जिससे तुम्हें रियल वर्ल्ड में टॉप में रहने में मदद मिलेगी। मेरे तरफ से फुल छूट है, तुम जो चाहो कर सकती हो। आगे हारिन जियोन को मिलने के लिए बुलाती है और उसके सामने अपना बाल काटते हुए कहती है मैंने सूजी के डैड को फेक स्कैम केस में फंसा दिया है। अगर तुम चाहती हो कि सूजी के डैड इस केस से बाहर निकल जाए तो तुम्हें सूजी से दोस्ती तोड़कर वापस ग्रेड एफ में
जाना होगा कि तुमने एलिमेंट्री स्कूल में मेरे साथ जो किया था वो भी तुम्हारी मॉम को बता दिया है। इस वजह से जियोन काफी रोती है। अगले दिन स्कूल में सूजी जियोन के सूजी हुई आंखों के पीछे की वजह पूछती है, पर वो सीधे मुंह बात नहीं करती। इसके बाद हारिन के कटे हुए बाल देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर टीचर आकर सभी को क्वेश्चन पेपर देते हैं, क्योंकि आज इनका एग्जाम है। यूनबुल पढ़ने में काफी कमजोर थी, पर हारिन ने उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिया था, इसलिए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देती है, सिवाय क्वेश्चन के जो एग्जाम से ठीक पहले पेपर में ऐड हुआ था। एग्जाम के बाद स्कूल में एक फेस्टिवल होती है जिसमें येरिम परफॉर्म करती है, जिसे देखकर सभी झूम उठते हैं। इसी दौरान सूजी मैसेज करके येरिम को स्विमिंग पूल वाले एरिया में मिलने को बुलाती है। फेस्टिवल में वोरी का भाई भी आया हुआ था। वो स्कूल के टेरेस पे अपना सेटअप लगा रहा था। परफॉर्म करने के बाद अचानक येरिम रोते हुए स्विमिंग पूल की ओर जाने लगती है, मगर जब सूजी वहाँ पहुँचती है तो येरिम को बेहोश पाती है। वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है। येरिम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सूजी को इसके पीछे हारिन का हाथ लग रहा था। दूसरी ओर क्लासरूम में पिरामिड गेम शुरू हो गया था। यहाँ हारिन कहती है कि आज के गेम में जो ग्रेड एफ में जाएगा वो 1 साल तक ग्रेड एफ में ही रहेगा। तभी सूजी क्लास में घुसकर हारिन को दबोच लेती है और उसे झाड़ना स्टार्ट करती है कि तुम बहुत हरामी हो। तुम्हारे ही इस गेम की वजह से वो इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई है कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। येरिम हॉस्पिटलाइज है। जयोन ने खुद की जान लेने की कोशिश की। युंगजुन अब कभी स्विमिंग नहीं कर पाएगी। इतनी लड़कियों की लाइफ बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं आया। मगर सूजी के बातों का हारिन पे कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना गेम कंटिन्यू करना चाहती है। तब सूजी कहती है कि मैं वोट करवाना चाहती हूँ। अगर आधे से ज्यादा लड़कियां गेम अनइंस्टॉल कर देगी तो आज के बाद से इस क्लास में पिरामिड गेम नहीं खेला जाएगा। पर मामला टाई हो जाता है। क्लास की आधी लड़कियां हारिन के कहने पे गेम खेलना चाहती है और आधी गेम अनइंस्टॉल करना चाहती है। तभी डायोन जायोन से मारपीट करने लगती है। वहीं एक टीचर इंटरनेट पे सूजी की क्लास की ऑडियो लाइव स्ट्रीम होते हुए दिखाती है। वो बाकी टीचर को इस बारे में बताती है, इसलिए सारे टीचर तुरंत उस क्लासरूम में जाते हैं। प्रिंसिपल वो हिडन माइक ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर देती है, मगर अब तक उस लाइव स्ट्रीम को काफी लोगों ने देख लिया था, जिससे उन्हें पता चल गया था कि पिरामिड गेम को हारिन ने ही बनाया है और वो अपने मजे के लिए लड़कियों को बुली करवाती है। पर बुलिंग को वो गेम का नाम देकर खुद को तसल्ली देती है कि मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। वो तो मुझे ये सब गेम के रूल की वजह से करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं इसे पटक पटक के मारूंगा। आप क्या करोगे मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट सीन में सूजी का ग्रुप येरिम से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो पहले से बेहतर हो चुकी थी। आगे वोरी का भाई सूजी को कुछ फाइल्स दिखाता है जो उसने टीचर के कंप्यूटर से चोरी किया था। दूसरी ओर वही फीमेल टीचर जिसे हारिन ने काम से निकाल दिया था, वो स्कूल वायलेंस के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। अब ये सारा मामला न्यूज चैनल का हेडलाइन बन चुका था। इससे हारिन की मॉम काफी टेंशन में आ जाती है। इतना कुछ करने के बाद भी हारिन हार नहीं मानती। वो अपना ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवाने को कहती है, मगर साथ में वो जयोन को भी सेम स्कूल में ट्रांसफर करवाने को कहती है, ताकि वो आगे भी जयोन को बुली कर पाए, जिससे हारिन की मॉम को काफी गुस्सा आ जाता है। इस बार उसकी ग्रैंडमा भी हारिन को सपोर्ट नहीं करती, मगर वो इस मेस से हारिन को निकालना चाहती है। दूसरी ओर सूजी के डैड को जब सारा माजरा पता चलता है तो वो सूजी से कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल में इतना सब चल रहा था और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इस पे सूजी कहती है कि आपने ही तो हमेशा मुझसे कहा था कि अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना सीखो। उधर जायोन जब घर आती है तो उसकी मॉम उसे हक कर लेती है, क्योंकि वो भी अब तक अपनी डॉटर की परेशानी से अनजान थी। अगले दिन स्कूल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। इससे स्टूडेंट के पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। वो भी स्कूल आकर सवाल करने लगते हैं। तब प्रिंसिपल उन्हें किसी तरह समझाती है कि मामले की जांच अभी चल रही है। उधर सूजी के क्लास को ओल्ड बिल्डिंग में शिफ्ट करके न्यू बिल्डिंग को लॉक कर दिया जाता है। आगे डोआ सूजी को बताती है कि हारिन विदेश चली गई है। इस बात से सूजी हैरान हो जाती है। वो ये बात जाकर जायोन को बताती है। जायोन समझ जाती है कि ये बकवास है। वो सूजी को अपने साथ एक ऑर्फनेज लेकर जाती है। अब हारिन बताती है कि ये है मेरा असली घर। सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। जब हारिन छोटी थी तो वो जायोन की अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए हारिन ने उसे एक सीक्रेट बताया कि वो अनाथ है। हारिन बचपन से ही काफी खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी, जिसकी वजह से उसके क्लास के बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। जलन की वजह से वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते। तब जायोन ने उन सबको बता दिया कि
हमें हारिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके तो पेरेंट्स भी नहीं है, वो एक ऑर्फनेज में रहती है। ये जानने के बाद तो सभी बच्चे हैरान होकर उससे बुली करने लगे, पर जायोन दूर खड़ी बस देखती रहती थी, वो उससे नहीं बचाती थी। इस वजह से हारिन के दिल में जायोन के लिए नफरत भर जाती है। लेकिन आगे चल के हारिन को बैक्योन कंपनी की सीईओ अडॉप्ट कर लेती है, जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। पर वो बचपन में हुए अपने साथ गलत चीजों को नहीं भूल पाई थी और बड़ी होकर उनसे बदला लेना चाहती थी। प्रेजेंट में हारिन दवाई की ओवरडोज ले लेती है, तब जायोन उसे बचाने जाती है और इस वक्त हारिन उससे स्लैप करके अपना गुस्सा बाहर निकाल देती है। तभी पता नहीं कैसे पर एक लेटर से ऑर्फनेज में आग लग जाती है। सूजी सबको वहाँ से भागने को कहती है, मगर दवाई के ओवरडोज की वजह से हारिन बेहोश हो चुकी थी। तब जायोन उसे बचाती है। सीन अब हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है। जायोन ने बचपन में जो हारिन के साथ किया था उसका जायोन को बहुत अफसोस था, इसलिए जब हारिन उसे बुली करती थी तो वो उसका विरोध नहीं करती थी। आगे हारिन के कहने पे इंटरनेट पे सूजी की मॉम की इमेज खराब की जा रही थी ताकि हारिन को सिंपैथी मिल जाए और सूजी से लोग नफरत करने लगे। अपने मकसद में हारिन की मॉम कामयाब हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि हारिन के ऑर्फनेज में सूजी ने आग लगाकर उसे मारने की कोशिश की, मगर फीमेल टीचर के कंप्लेन करने की वजह से 2 पुलिस ऑफिसर प्रिंसिपल से इंक्वायरी करने आते हैं, पर प्रिंसिपल उस टीचर के बातों पे यकीन करने से मना करती है। क्लास के बच्चे से भी जब पूछताछ की जाती है तो वो मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे क्लास में कभी कोई वायलेंस हुई ही नहीं, मगर येरिम एक वीडियो में सारा कन्फेशन देती है कि कैसे उसके स्कूल में पिरामिड गेम के नाम पे बुलिंग की जाती है। वहीं वो फीमेल टीचर ने कुछ महीने पहले जब डायोन और उसका ग्रुप सूजी की पिटाई कर रहे थे तो उसने उस इंसिडेंट का वीडियो बना लिया था। प्रेजेंट में टीचर उस वीडियो को वायरल कर देती है। इसके साथ ही व्यूरी अपने साथ हुए बुलिंग की वीडियो बनाकर पोस्ट कर देती है, जिसमें वो बताती है कि मैंने एक बार गलती से हारिन के पैर पे पैर रख दिया था। इतनी सी बात की वजह से पूरे साल हारिन ने मुझे बुली करवाया। नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। वूरी की स्टोरी सुनकर सभी हारिन को साइको समझने लगते हैं। इसके बाद सूजी की मार खाते हुए वीडियो देखकर उसके डैड काफी परेशान हो जाते हैं। वो अपनी डॉटर से माफी मांगते हैं कि उन्होंने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि सूजी के लाइफ में क्या चल रहा है। सूजी अपने डैड को माफ कर देती है। इसके बाद उसे वूरी के ब्रदर का मैसेज आता है। वो उससे मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एग्जाम में पेपर लीक उसके क्लास टीचर ने ही किया था। साथ ही प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को किसी के सिफारिश पे काम पे रखा था, जबकि वो टीचर बनने के लिए क्वालिफाई भी नहीं था। वूरी का भाई वो सबूत ऑनलाइन पोस्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल और क्लास टीचर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके साथ ही जिन जिन लड़कियों ने हारिन के इस गेम में ग्रेड F की लड़कियों को बुली किया था उन्हें लोग काफी भला बुरा कहते हैं। उन्हें पेरेंट्स से अलग पिटाई पड़ रही थी और स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हारिन के डैड मीडिया को सच्चाई बता देते हैं कि हारिन उनकी अपनी औलाद नहीं है, उसने उसे एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था और अडॉप्शन की वजह से उसका साइकोपैथ टेस्ट नहीं किया गया था, इसलिए हमें नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। हमने हारिन को हर सुख सुविधा दी, फिर भी वो सही रास्ते पे नहीं चली। इसकी वजह से अब हम उसका अडॉप्शन टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी अब वो हमारी डॉटर नहीं है। दूसरी ओर जब हारिन को होश आता है तो उसने अब तक जो भी गलतियाँ की थी उसे सब याद आने लगती है। इसके बाद सूजी एक लड़की को रोड पे बुली होते हुए देखती है, जिसे उसने पहले भी बुली होते हुए देखकर इग्नोर कर दिया था, पर अब वो बदल गई थी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ बुली करना ही गलत नहीं, बल्कि बुलिंग के खिलाफ आवाज न उठाना भी गलत है। इसलिए वो और जियोन उस लड़की को बचाने के लिए जाते हैं। इसके बाद सीन 3 महीने बाद शिफ्ट होती है और पता चलता है कि सूजी के स्कूल को किसी बड़े बिजनेसमैन ने खरीद लिया है। अब वहाँ बुलिंग नहीं होती है और सारे बच्चे अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे सीरीज के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख ले। सो वेल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।